Hello dear students, let's start our study once again. आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाया। टेंस के बाद मॉडल्स और यूज ऑफ स्पेशल वर्ड्स ये अमित आपको पढ़ा रहे हैं। मैं सोचा कि जो ट्रांसलेशन के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा देता हूँ। हैप्टल एक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, डिग्री, कॉजेटिव वर्ब, ये सब मैं आपको पढ़ा देता हूँ ऐसे ही वन बाय वन। तो बात आती है सबसे पहले आज हैप्टल एक्शन पर। कल मैं ये इस पेज की फ़ोटो खींच करके आपके पास भेजा था। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अगर नहीं भी लिखे हो तो लिख लेंगे, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि केवल ट्रांसलेशन जो है वो केवल टेंस से ही नहीं पढ़ाया जा सकता है। ढेर सारे चैप्टर्स हैं जिनको समझना पड़ता है, तब आप ट्रांसलेशन में पूर्ण हो पाएंगे। जैसे अभी मैं 3-4 बताया। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। धीरे धीरे सब बताना होगा। तो आज चलिए हैप्टल एक्शन की बात करते हैं। हैप्टल एक्शन क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी कर्ता के द्वारा कोई क्रिया करने के लिए उसकी आदत दर्शाई जाए, उन्हें हम हैप्टल एक्शन का वाक्य कहते हैं। अब इसमें आपको 2 नियम पढ़ाया जाता है। एक तो वर्तमान काल की आदत व्यक्त करने के लिए, और दूसरा भूतकाल की आदत व्यक्त करने के लिए। देखो मैं लिखा हूं, जिन वाक्यों में किसी संज्ञा व सर्वनाम के द्वारा कोई क्रिया किए जाने वाली उसकी आदत पर बात की जाए, उन्हें हम आदत प्रकट करने वाले वाक्य कहते हैं। इनका अनुवाद निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। मतलब 2 नियम आपको मैं बताऊंगा। आज ये पहला नियम आपको बता रहा हूं, हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल की आदत दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए। यदि हिंदी वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य करने हेतु उसकी वर्तमान काल की आदत दर्शाई जाए, मतलब कि मौके पर ही, वर्तमान में ही किसी संज्ञा व सर्वनाम की कोई आदत दर्शाई जाए कि वह ऐसा करता है। जैसे देखिए, अर्थात शाब्दिक पहचान देखिए क्या लिखाया हूं। वाक्य के अंत में क्रिया पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा आप लोग जानते ही हैं कैसे लगाई जाती है। या पर आ की मात्रा के साथ करता है, करती है, करते हैं, करता हूं आदि शब्द पाए जाएं तो ऐसे, अब देखो पहचान तो आपको मैं बता दिया। क्रिया पर बड़ा आ की मात्रा के बाद अथवा या पर आ की मात्रा के बाद, जैसे सोचा करते हैं, सोचा करती है, पढ़ा करता है, पढ़ा करती है, लिखा करता है, लिखा करती है, ठीक। या फिर या पर आ की मात्रा, क्रिया के साथ या पर आ की मात्रा के साथ करता है, करती है, करते हैं पाया, जैसे सजाया करता है, बनाया करती है, तैयार किया करती है। इस तरह से ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय, देखिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी निगेटिव होगा तो आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा लिया जाता है। इंट्रोगेटिव अलग अलग किस्म का होता है, तो उसमें अलग अलग प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया, जैसा आप टेंस में प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाते थे वही प्लेसमेंट ऑफ फोर्स आपको यहाँ भी लगाना है। ध्यान देना होगा कि मुख्य क्रिया जहाँ लिखी जाती है, मुख्य क्रिया को
लिखते समय एक्स्टम्ड टू लिख करके मुख्य क्रिया लिखेंगे बस। ये देखिए मैं क्या बताया हूं, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय पहले कर्ता, मतलब जिसकी आदत दर्शाई गई हो उसे कर्ता मानिए। धन इज एम आर मीन्स कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर तो इज, आई है तो एम और प्लूरल नंबर है तो आर। धन एक्स्टम्ड टू और मुख्य क्रिया प्रेजेंट फॉर्म, पहली अवस्था, मतलब एक्स्टम्ड जहां मुख्य क्रिया लिखना होगा तो वहां हम एक्स्टम्ड टू के साथ मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे। धन कर्म आदि लिखते हैं ये तो सिंपल सा नियम है, लेकिन हैप्टल एक्शन में आपको मैं 2 नियम पढ़ाऊंगा। ये पहला वाला नियम जो है वो थोड़ा सा टफ है, इसमें एक नोट काम करता है। देखिए नोट लिखाया हूं, किंतु जब ऐसे वाक्यों में कर्ता कोई एब्सोल्यूट कॉमन नाउन हो, अगर आप आदत वर्तमान काल की आदत व्यक्त करने वाले वाक्य में कर्ता कोई एब्सोल्यूट कॉमन नाउन हो, एब्सोल्यूट कॉमन नाउन मतलब क्या, अकेली जातिवाचक संज्ञा। अकेली जातिवाचक संज्ञा का मतलब उसके वचन से नहीं कि एक वचन की बहुवचन, नहीं, अंग्रेजी में लिखे जाते समय उस जातिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य शब्द तो नहीं लिखा जा रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, आर्टिकल के रूप में कोई अन्य शब्द लिखा तो नहीं जा रहा है, डिटर्मिनर के रूप में या क्वालिफायर के रूप में। अगर लिखा जा रहा है तब तो ये एक्स्टम्ड टू वाला नियम लगाएंगे जो ये आपको बताया अभी। देखिए अकेली जातिवाचक संज्ञा उसके वचन से मतलब नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में लिखते समय वह अकेला शब्द हो। जातिवाचक संज्ञा तो आप जानते होंगे कि जिन संज्ञाओं से उस तरह के पूरी जाति का बोध हो, जैसे पेड़, पेड़ हमें ऑक्सीजन दिया करते हैं, मान लीजिए कहा जाए तो पेड़ कॉमन नाउन है और उसके साथ में कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ा हुआ। अगर हरा भरा पेड़ लिख दिया जाएगा तो एक्स्टम्ड टू का प्रयोग होगा, विशालकाय पेड़ लिख दिया जाएगा तो एक्स्टम्ड टू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर केवल पेड़ लिखना है, ट्री लिखना है, कर्ता के रूप में कॉमन नाउन लिखना है, तब वो नियम नहीं लागू होगा। तब क्या करेंगे, देखिए लिखा हूं, उस पूरे, यहां देखो लिखा हूं, तो उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है यदि अकेली जातिवाचक संज्ञा हो वाक्यों का कर्ता, तो उपरोक्त नियम नहीं लागू होगा, मतलब एक्स्टम्ड टू का प्रयोग वाला नियम नहीं लागू होगा, बल्कि उस पूरे वाक्य को नियमानुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। सिर्फ उस जातिवाचक संज्ञा को लिखने से पहले दी नहीं लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान दें कि अगर आपका कर्ता, ऐसे वाक्यों में अगर आपका कर्ता कोई अकेली जातिवाचक संज्ञा हो, वो एब्सोल्यूट वर्ड हो, उसके साथ में कोई पॉजेसिव केस, कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स क्वालिफायर ना जुड़ा हुआ हो, अकेली जातिवाचक संज्ञा अगर है तो आप उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे। और अगर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कर्ता के रूप में कोई प्रॉपर नाउन है, कोई प्रोनाउन है या कॉमन नाउन ही है लेकिन उसके साथ एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो, पोसेसिव केस जुड़ा हुआ हो, तो यह नियम नहीं लागू होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लागू होगा, तब एक्स्टम्ड टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से मैं चाहूंगा
कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें, इसको पढ़ें। उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझा जाता है किसी चीज़ को। तो मैं 12 उदाहरण लिखा हूँ, देखो बता रहा हूँ। पहला वाक्य है, उसके दादाजी उन सभी गलियों में घी बेचा करते हैं। ये उसके दादाजी की आदत है कि गलियों में क्या करते हैं, वो घी बेचा करते हैं। देखो बेचना क्रिया है, बड़ा आ की मात्रा करते हैं पैदा, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का जो है वो हैप्टल एक्शन है, वर्तमान काल की आदत दर्शाई जा रही है। अगर बेचते हैं लिख दिया जाएगा तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, लेकिन बेचा करते हैं तो इसका मतलब ये आदत दर्शाया जा रहा है। यदि झूठ बोला करते हैं, बड़ा आ की मात्रा, झूठ बोलना क्रिया है, बड़ा आ की मात्रा करते हैं। जितना भी वाक्य मैं लिखा हूं सब में वैसे ही है। ये भौंका करते हैं, भौंकना क्रिया, बड़ा आ की मात्रा करते हैं। लिखा करती है, लिखना क्रिया, बड़ा आ की मात्रा करती है। बनाया करता हूं, बनाना क्रिया, या पर आ की मात्रा करता हूं। चबाया करती है, चबाना क्रिया, या पर आ की मात्रा करती है। इस तरह से देखो पहचान टैली कर रही कि नहीं कर रही है। चक्कर लगाना क्रिया, या की मात्रा करती है। इस तरह से सभी वाक्यों में पहचान टैली कर रही ना। तो फिर अब चलिए ट्रांसलेशन किया जाए। पहचान बहुत ज़रूरी है। जब आप पहचान नहीं कर पाओगे कि हमारा वाक्य किस तरह का है, इसमें कौन सा नियम लगाएं, तो अच्छा नहीं होगा। देखिए ये पहला वाक्य मैं लिखा हूं कि उसके दादाजी उन सभी गलियों में घी बेचा करते हैं। इसमें कर्ता देखो कौन है, उसके दादाजी। इसमें अद्यप की जातिवाचक संज्ञा है दादाजी, ग्रैंडफादर, लेकिन इसके साथ में देखो उसके शब्द जुड़ा हुआ है, पॉजेसिव केस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें एकस्टम्ड टू का प्रयोग होगा। ठीक, एकस्टम्ड टू का प्रयोग होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले कर्ता लिखेंगे हिज ग्रैंडफादर, चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इज। कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो एकस्टम्ड टू के साथ मुख्य क्रिया लिखी जाएगी। एकस्टम्ड टू सेल, बेचना की अंग्रेजी। हिज ग्रैंडफादर इज एकस्टम्ड टू सेल, और कर्म लिख दें घी, घी की अंग्रेजी क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर। हिज ग्रैंडफादर इज accustomed टू सेल क्लैरिफाइड बटर। तो अब इसके साथ में देखो कर्म तक तो लिख दिया, उन सभी गलियों में स्थान दिया गया, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको लिख दिया जाए इन ऑल दोज स्ट्रीट्स। ये वाक्य सही हो गया। हिज ग्रैंडफादर इज accustomed टू सेल क्लैरिफाइड बटर इन ऑल दोज स्ट्रीट्स। समझे? दूसरा वाक्य देखिए आप लोग, दूसरा वाक्य लिखा है गोविंद और उसका भाई, गोविंद और उसका भाई अपनी आमदनी के लिए दिन भर झूठ बोला करते हैं। ये उनकी आदत दर्शाई जा रही है। झूठ बोलते हैं अगर लिखा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, लेकिन बोला करते हैं तो इसका मतलब उनकी वर्तमान काल की आदत है ये। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें गोविंद और उसका भाई, तो हमने लिख दिया गोविंद एंड हिज ब्रदर। चूंकि ये कॉमन नाउन तो है नहीं, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, लेकिन दो मिल गए और ब्रदर के साथ में हिज पॉजेसिव केस लगा भी है। वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है तो आपको एकस्टम्ड टू का ही प्रयोग करना है। गोविंद एंड हिज ब्रदर, चूंकि ये बहुवचन हो गया, दोनों मिल करके एक से अधिक हो गए तो आर। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे एकस्टम्ड टू के साथ मुख्य क्रिया टेल अ लाई। गोविंद एंड हिज ब्रदर आर एकस्टम्ड टू टेल अ लाई फॉर दियर इनकम। यहां अपनी की अंग्रेजी, चूंकि ये प्लूरल नंबर दोनों हो जाएंगे और इसका प्रोनाउन दे बनेगा तो अपनी की अंग्रेजी दियर लिखेंगे यहां। गोविंद एंड हिज ब्रदर are accustomed to tell a lie for their income दिन भर for the whole day। समझ पाए होंगे? अगला वाक्य देखिए,
कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यहां देखो कुत्ते ये करता हुआ और ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके साथ में अगर यहां उसके कुत्ते, मेरे कुत्ते, हमारे कुत्ते, खतरनाक कुत्ते, ये कुत्ते, वे कुत्ते, सभी कुत्ते, काले कुत्ते, छोटे कुत्ते, बड़े कुत्ते, कुछ भी अगर इसके साथ जोड़ा हुआ होता, मतलब ये एब्सोल्यूट कॉमन नाउन ना होता, तो हम अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते। लेकिन ये एब्सोल्यूट कॉमन नाउन है, इसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी इसकी जब लिखेंगे तो एक ही शब्द लिखना होगा, डॉग। तो इसका मतलब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। क्यों? कारण तो बता रहा हूं ना। अगर ये प्रॉपर नाउन होता, कोई प्रोनाउन होता या कॉमन नाउन ही होता, मान लो इसके साथ में कोई यहां वर्ड जुड़ा होता, पॉजेसिव केस, एडजेक्टिव कुछ जुड़ा होता, तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग होता। लेकिन ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट कॉमन नाउन है, यहां अकेला शब्द लिखना है, तो फिर अकस्टम्ड टू का प्रयोग नहीं होगा। इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा लिखा जाएगा। केवल कुत्ते की अंग्रेजी जहां डॉग से लिखेंगे वहां दी नहीं लगाएंगे बस। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम है, कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईईएस जोड़ देते हैं। तो फिर कर्ता पहले लिख दिया डॉग्स, ये दी नहीं लगाएंगे यहां। डॉग्स मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, बार्क, चूंकि ये बहुवचन है इसलिए इसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जाएगा। डॉग्स बार्क अजनबियों पर, एट द स्ट्रेंजर्स, एट द स्ट्रेंजर्स, बस ये सही हो गया। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यहीं पर अगर आप दी लगा दिए, आपने लिख दिया द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तब उसकी हिंदी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखी जाएगी। हो जाएगा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, समझ रहे हैं? इसी दी का मतलब हो जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। अगर दी नहीं लगाया गया है और नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखा गया है और ये जातिवाचक संज्ञा है, एब्सोल्यूट जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हैप्टल एक्शन हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। अगर ये होता खतरनाक कुत्ते तो आप लिखते द डेंजरस डॉग्स। काले कुत्ते द ब्लैक डॉग्स, तब आर अकस्टम्ड टू वाला नियम लगाया जाता। लेकिन चूंकि ये एब्सोल्यूट कॉमन नाउन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, केवल यहां दी नहीं लगाया गया। अगर दी लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसकी हिंदी तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनने लगेगी। दी नहीं लगा रहे हैं तो यह हैप्टल एक्शन है, इस बात को समझिएगा। अगला वाक्य देखो, नई कलमें शुरुआत में अच्छे से नहीं लिखा करती हैं। नई कलमें शुरुआत में अच्छे से नहीं लिखा करती हैं। अब देखो, है तो जातिवाचक संज्ञा कलमें, अगर ये नई शब्द इसी में ना होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको भी लिखना पड़ता। लेकिन इसके साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, कॉमन नाउन के साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ, इसे एब्सोल्यूट नहीं कहा जाएगा। अगर ये एब्सोल्यूट होता मतलब नई शब्द यहां से निकल जाता कि कलमें शुरुआत में अच्छे से नहीं लिखा करती हैं, तब आप इसी तरह से जैसे ये डॉग्स बार्क वाला नियम लगाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे, वैसे द पेन ना लिख करके केवल पेन से लिखते और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते।
लेकिन इसके साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब अकस्टम्ड टू का प्रयोग करेंगे। देखिए लिख दिया हूं, न्यू पेन्स आर नॉट, निगेटिव है ना, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, न्यू पेन्स आर नॉट, मुख्य क्रिया अकस्टम्ड टू के साथ लिखा जाता राइट, अकस्टम्ड टू राइट, न्यू पेन्स आर नॉट अकस्टम्ड टू राइट। अच्छे से, देखिए वेल और गुड क्या है, वेल माने अच्छा, गुड माने अच्छा, गुड जो है एडजेक्टिव है, वेल जो है एडवर्ब है। ये लिखने की बात है, लिखने को मॉडिफाई करना है, इसलिए वेल लगाया जाएगा। जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है दोनों की वेस्ट होती है, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, ये जाने रहिएगा। ये एडवर्ब है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो हमने एडवर्ब लिखा, न्यू पेन्स आर नॉट अकस्टम्ड टू राइट वेल इन बिगिनिंग, शुरुआत में, आरंभ में, बस ऐसे ही होगा। अगला वाक्य है, मैं दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाया करता हूं, मैं दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाया करता हूं। यहां देखो कर्ता कौन है, मैं, ये तो प्रोनाउन है, सोचना ही नहीं है, अकस्टम्ड टू का ही प्रयोग होगा। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएं, क्रिया के साथ में अकस्टम्ड टू लिखना होता है। तो हो गया, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू बी फूल, बी फूल मीन्स मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना। द अदर्स, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू बी फूल द अदर्स। अगला देखो, क्या बकरियां सूखी घास चबाया करती हैं, क्या बकरियां सूखी घास चबाया करती हैं। यहां देखो बकरियां शब्द, ये कॉमन नाउन है ना। जब आप हैप्टल एक्शन के प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में, वर्तमान काल की आदत व्यक्त करने वाले वाक्य में कर्ता के रूप में जब आप कॉमन नाउन पाइएगा तो समझिए कि आपको सोचना पड़ेगा कि अकस्टम्ड टू का प्रयोग होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अब यहां देखो, बकरियां एब्सोल्यूट कॉमन नाउन है, ये अकेला है, इसके साथ कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे उसकी बकरियां होता तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते, काली बकरियां अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते, सभी बकरियां तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते। लेकिन ये एब्सोल्यूट है, कर्ता के रूप में अकेली जातवाचक संज्ञा पाई जा रही है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। केवल जहां बकरियां की अंग्रेजी गोट से लिखेंगे वहां दी नहीं लगाएंगे बस। देखिए कैसा वाक्य है, क्या बकरियां सूखी घास चबाया करती हैं। तो यस आर नो टाइप क्वेश्चन है, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, यही प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, कर्ता इसमें बकरियां, सूखी घास कर्म और चबाना क्रिया, तो सहायक क्रिया पहले लिखे डू, फिर गोट्स कर्ता, चबाना की अंग्रेजी च्यू, सूखी घास की अंग्रेजी द स्ट्रा। डू गोट्स च्यू द स्ट्रा, स्ट्रा माने सूखी घास। अगर यहीं आप दी लगा दिए यहां पर डू और गोट के बीच में, तब उसकी हिंदी बदल जाएगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी बनेगी, तब इसकी हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब लिखी जाएगी। क्या बकरियां सूखी घास चबाती हैं, तब ये हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि हैप्टल एक्शन है, यहां कॉमन नाउन के पहले दी नहीं लगेगा। अगला देखो, क्या यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाया करती है। सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, बीच में नहीं पाया जा रहा है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव, सहायक क्रिया कर्ता, नॉट मुख्य क्रिया कर्म। पृथ्वी, यह पृथ्वी, इसमें कर्ता बनेगा और चक्कर लगाना क्रिया है, और सूर्य का मतलब सूर्य के चारों तरफ ये प्लेस माना जाएगा, सिंपल एडवर्ब प्लेस। और ये देखो, यह पृथ्वी लिखा है,
पृथ्वी जो है वो ऐसा शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला ही है। ठीक, जहां भी लिखा जाता है द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, ये लिखा जाता है ना। अगर यह शब्द ना होता तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सोचते, लेकिन इसके साथ में यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अकस्टम्ड टू का प्रयोग करिए। अकस्टम्ड टू का प्रयोग ही जयमाल के साथ होता है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, ये लिखना होगा। तो इज दिस अर्थ, इज दिस अर्थ, क्या यह पृथ्वी, नॉट, सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो अकस्टम्ड टू के साथ मुख्य क्रिया मूव। इज दिस अर्थ नॉट अकस्टम्ड टू मूव। अब सूर्य का चक्कर लगाने की बात हो रही है तो राउंड द सन, राउंड द सन लिखेंगे यहां। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हो गया इज दिस अर्थ नॉट accustomed टू मूव राउंड द सन। अगला देखो, क्या झूठी अफवाहें तुम्हें परेशान नहीं किया करती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। मैं 2-3 वाक्य, अब इसके बाद के 2-3 वाक्य देखो, दो तरह से अनुवाद किया हूं। ठीक, जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, कर्ता कौन बनेगा, झूठी अफवाहें है तो यह जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसके साथ में एडजेक्टिव भी जुड़ा हुआ है। अगर इसे 2 शब्दों में लिखा जाएगा तब तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग किया जाएगा, और अगर इसे एक ही शब्द में लिख दिया जाए, जैसे कैनार्ड्स, कैनार्ड माने झूठी अफवाह, ये पूरा दोनों शब्द एक में ही हो गया कैनार्ड। अगर कैनार्ड लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे इनका, तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा, और अगर एक से अधिक शब्द लिख रहे हैं तो हमें अकस्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या झूठी अफवाहें तुम्हें परेशान नहीं किया करती हैं। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है। झूठी अफवाहों की अंग्रेजी हमने फॉल्स र्यूमर लिख दिया, फॉल्स र्यूमर्स, तब तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं रह गया ये, है ना। और अगर कैनार्ड से लिख दिया, कैनार्ड मीन झूठी अफवाह, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो लिख दिया। एक बार फॉल्स र्यूमर्स के अनुसार बनाया जाए तो हो गया आर, सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म, ये लिखना है। सहायक क्रिया आर, कर्ता फॉल्स र्यूमर्स, आर द फॉल्स र्यूमर्स नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जाए अकस्टम्ड टू। और बादर, बादर मीन्स परेशान करना, प्रताड़ित करना, तंग करना, यू तुम्हें। आर द फॉल्स र्यूमर्स नॉट अकस्टम्ड टू बादर यू। ये जब फॉल्स र्यूमर्स लिखेंगे, 2 शब्द में लिखेंगे कर्ता को, जातवाचक संज्ञा को जब 2 शब्द में लिखना है, इसके साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, तो अकस्टम्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर झूठी अफवाह, इसकी एक ही शब्द में अंग्रेजी अगर आपने लिख दिया कोई, कैनॉट्स, कैनॉट्स आपने अगर लिखा, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वर्ड हो गया, एब्सोल्यूट कॉमन नाउन हो गया। और एब्सोल्यूट कॉमन नाउन जब भी आप हैप्टल एक्शन के प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में कर्ता के रूप में पाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। कैनॉट्स बहुवचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होगा। सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म, तो डू, सहायक क्रिया कर्ता कैनॉट्स नॉट, मुख्य क्रिया बॉदर यू तुम्हें, बस ये हो गया। सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म, यहां दी नहीं लगाया जाएगा, वही बस एक नियम ध्यान देना है। क्योंकि अगर दी लगा देंगे तो इसकी हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनने लगेगी, ये शुद्ध रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। दी नहीं लगा रहे हैं
तो इसका मतलब ये हैप्टल एक्शन है प्रेजेंट टेंस का। समझ पाए? अगला वाक्य भी मैं इसी तरह से लिखा हूं, इन दिनों जंगली पशु किसकी फसल नष्ट किया करते हैं। अगर जंगली पशु, इसे आप दो शब्द में लिखते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो फिर एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपने विस्ट लिख दिया, विस्ट, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। किसकी फसल, चूंकि ये WH टाइप क्वेश्चन बन रहा है और हुज क्रॉप ये एक साथ में जुड़ जाएगा, WH टाइप क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। तो हमने लिख दिया हुज क्रॉप आर द वाइल्ड एनिमल्स, चूंकि ये दो शब्दों में लिखना है कर्ता को। हुज क्रॉप आर द वाइल्ड एनिमल्स accustomed to ruin these days। ruin माने नष्ट करना, बर्बाद करना। और चूंकि जो कर्म था वो तो यहां लिखा ही जा रहा है ना, आरंभ में क्वेश्चन वर्ड के साथ में लिख दिया जा रहा है, तो फिर से उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। हो गया हुज क्रॉप आर द वाइल्ड एनिमल्स accustomed to ruin these days। अगर आप इसे बीस्ट लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हुज क्रॉप डू बीस्ट्स ruin these days। ये सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH टाइप क्वेश्चन फॉलो कर दिया गया। केवल यहां जो जातवाचक संज्ञा एब्सोल्यूट शब्द लिखना है उसके पहले दी नहीं लगाया, बस ऐसा ही हो गया। अब ये देखो, रात में तारों को कौन गिना करता है, इसमें करता है ही नहीं, कौन वाला वाक्य है, तो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो करेंगे एक्स्टम्ड टू के साथ। अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता, कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। तो हु कर्ता, और चूंकि जिसको पूछा जा रहा है वो एक ही कोई है, गिनने वाला कोई एक ही है, तो इज। हु इज एक्स्टम्ड टू काउंट माने गिनना द स्टार्स एट नाइट। ठीक, हु इज एक्स्टम्ड टू काउंट द स्टार्स एट नाइट। रात में तारों को कौन गिना करता है। ये दो वाक्य देखो, दोनों वाक्यों को मैं ऐसे बनाया हूं। सुंदर बालिका, सुंदर बालिकाएं अपने सौंदर्य पर कब गर्व किया करती हैं। सुंदर बालिकाएं अपने सौंदर्य पर कब गर्व किया करती हैं। WH टाइप क्वेश्चन है। ठीक, अब यह तय किया जाए कि इसको हम एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब अगर इसके लिए, कर्ता के लिए आपके पास कोई एक शब्द का कॉमन नाउन मिले तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, और अगर एब्सोल्यूट शब्द ना बन पाए तो एक्स्टम्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप ब्यूटीफुल गर्ल्स लिखते हैं, अगर सुंदर बालिकाएं, ब्यूटीफुल गर्ल्स, तब तो आपको एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर सुंदर बालिका की अंग्रेजी फिली होता है, FILLY, मतलब FILLY, फिली, अगर आप फिली लिख देते हैं तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा। हमने दोनों को लिखा है। ये देखो, यहां हम फिली का प्रयोग कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉमन नाउन लगा रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं। व्हेन डू फिलीज टेक प्राइड, गर्व करने की अंग्रेजी टेक प्राइड, और जिस पर गर्व करने की बात होती है उसको लिखने से पहले इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है, नियम है। टेक प्राइड इन दियर ब्यूटी। व्हेन डू फिलीज टेक प्राइड इन दियर ब्यूटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, केवल यहां फिलीज के पहले दी नहीं लगाया गया। ठीक, अब अगर द ब्यूटीफुल गर्ल्स लिखते हैं, सुंदर बालिकाओं की अंग्रेजी ब्यूटीफुल गर्ल्स लिखते हैं, तो फिर एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉमन नाउन नहीं रह जाएगा गर्ल, उसके साथ में ब्यूटीफुल शब्द जुड़ जाएगा, एडजेक्टिव जुड़ जाएगा, तो आप एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करें। व्हेन आर द ब्यूटीफुल गर्ल्स एक्स्टम्ड टू टेक प्राइड इन दियर ब्यूटी। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग।
अगला वाक्य भी उसी तरह से है, कुंवारी, यह कुंवारी कन्याएं सिंदूर क्यों नहीं लगाया करती हैं। अब देखो, अगर कुंवारी कन्या की अंग्रेजी आप अगर वर्जिन गर्ल्स लिखते हैं, वर्जिन गर्ल्स मतलब भी होता है कुंवारी कन्याएं, ठीक है। या स्पिंस्टर माने भी होता अविवाहित, स्पिंस्टर माने भी अविवाहित होता है, लेकिन यहाँ स्पिंस्टर लिखने का कोई मतलब नहीं है। वर्जिन गर्ल्स अगर आप लिखते हैं, वर्जिन गर्ल्स, तब तो एडजेक्टिव जुड़ गया इसके साथ, और आप एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करेंगे। और अगर मैडन लिख देते हैं, कुंवारी कन्या की अंग्रेजी मैडन लिख देते हैं, मैडन्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। वाई आर द वर्जिन गर्ल्स नॉट एक्स्टम्ड टू अप्लाई वर्मिलियन। देखिए, यहां लगाना की अंग्रेजी अप्लाई होता है तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, सिंदूर, मलहम, ये सब लगाने की अंग्रेजी अप्लाई होता है, ये जाने रहिएगा। तो हो गया वाई आर द वर्जिन गर्ल्स, चूंकि यहां वर्जिन गर्ल्स दो शब्दों में लिख रहे हैं कर्ता को ना, इसलिए एक्स्टम्ड टू का प्रयोग किया जा रहा है। WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, ठीक ना। और अगर हम इसको मैडेंस लिखते हैं, कुंवारी कन्याएं की अंग्रेजी अगर हम मैडेंस लिखते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, चूंकि एब्सोल्यूट कॉमन नाउन हो जाएगा ना। ये लिखेंगे वाई डू मैडेंस नॉट अप्लाई वर्मिलियन, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। इस तरह से मैं आपको ये बताया। ये ध्यान देने वाली बात इसमें ये केवल एक चीज है कि अगर आपका कर्ता जातिवाचक संज्ञा है, तब आप ये सोचेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाए या एक्स्टम्ड टू का प्रयोग किया जाए। उसका आधार क्या है कि अंग्रेजी में लिखते समय अगर आप जो कर्ता लिख रहे हैं वो एब्सोल्यूट कॉमन नाउन हो, अकेली जातिवाचक संज्ञा हो, तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दीजिए और वही दी ना लगाइए। किंतु अगर ए कंडीशन ना हो, आपका कर्ता कोई भी हो, वो प्रॉपर नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो या कॉमन नाउन ही हो, उसके साथ कोई अन्य शब्द भी जुड़ा हुआ हो, वो एब्सोल्यूट ना हो, तो आप एक्स्टम्ड टू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे शिकारी कुत्ते, मान ली किसी वाक्य में शिकारी कुत्ते, अंग्रेजी जिसकी होती है हॉन्ड्स, अगर आप हॉन्ड लिखते हैं शिकारी कुत्ता की अंग्रेजी, तो एक ही शब्द लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। और अगर हंटिंग डॉग से लिख देते हैं तो एक्स्टम्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से आशा करता हूं कि आपको ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में व्यवस्थित रखिएगा। और मैं अब दूसरा नियम इसका जो भूतकाल की आदत व्यक्त करने वाला है, वो सरल होता है, उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।